चलिए, सभी लोगों को प्रणाम। राम राम। प्रणाम सर। आज प्रणाम। हम वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो है अंतिम पार्ट, लास्ट पार्ट जो है आज पढ़ेंगे। आज जो है हम समझेंगे शनि, शनि के बारे में, और उसके बाद फिर मंगल के बारे में। तो यही है कि नहीं। चेल्सी पुनाई है। हाँ, चलिए, अपन पढ़ेंगे अभी आज जो है शनि के बारे में। शनि, यदि कहीं किसी का जन्म जो है शनि में, क्या बोलते हैं, शनि लग्न में होता है, किसी का जन्म होता है शनि लग्न में, तो ये क्या चीज है, क्या चीज का प्रतीक है? ये जो है शनि, यदि अच्छा है तो ये जीवन से संबंधित, जीवन की अच्छी चीजों के लिए है ये। आयु उसकी अच्छी रहेगी, समझ लो। त्याग, जय विजय, पैसा, कड़ी मेहनत, आत्म बलिदान, विदेशी भाषा, इन सब चीजों का प्रतीक है शनि जो है, यदि पॉजिटिव है तो। यदि कहीं यही शनि जो है निगेटिव हो जाए, तो नकारात्मक भाव की स्थिति में जो है ये दरिद्रता भी ला सकता है, अनुचित व्यवहार भी कर सकता है, अपमान भी कर सकता है, अवसाद भी हो सकता है, थकान, बुढ़ापा आदि का भी प्रतीक है शनि जो है। ये जो है खासतौर से लोहा, मशीन, तेल, पेट्रोल, काले कलर, काली फलियां, बादाम, नारियल, काला रंग आदि जो है शनि का प्रतिनिधित्व करता है। आदि कलर्स, आदि चीजें जो है शनि का प्रतिनिधित्व करता है। खास तौर से शनि और शुक्र तो मित्र हैं, मित्र होते हैं। बुध भी मित्र हैं। आ, ये क्या है कि शनि जो है ना, एक अंधकार, माने काला, ब्लैक, इसका प्रतीक है ना शनि जो है। तो इसके जो काला, काला ब्लैक जो इनका प्रतीक है, डार्क ब्लू इनका प्रतीक है। इसमें जो है सूर्य देव और चंद्रमा इसको प्रकाशित कर देता है, यानी उनके भाव को वो खत्म कर देता है। इसलिए दोनों की पटती नहीं, किसकी किसकी, शनि और सूर्य, शनि और चंद्रमा के साथ। उसका कारण यही, इनका विरोध होने का, शत्रु होने का कारण यही है। मंगल और शनि भी एक दूसरे से थोड़ा भिन्न होते हैं। केतु और शनि, केतु जो है शनि का काम तो ठीक से करता है, शनि के साथ बढ़िया काम करता है ये। यदि यदि कहीं किसी का शनि लग्न में जन्म हुआ है, तो वैसी हालत में क्या होगा, प्रथम भाव, प्रथम घर, यानी फर्स्ट हाउस ने किसका किसका है, ये स्वामी किसका, कौन है प्रथम का, फर्स्ट हाउस का, सूर्य। सूर्य में यदि शनि प्रवेश कर जाए, सूर्य में यदि, सूर्य के घर में यदि शनि आ जाए, शनि प्रवेश करे, तब क्या होगा? शनि और सूर्य जो है क्या है, दोनों आपस में शत्रु हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो ऐसी हालत में इनकी जिंदगी, जिस व्यक्ति का जन्म जो है इस लग्न में होता है, उनको संघर्ष करना पड़ता है, काफी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ऐसे लग्न के व्यक्ति जो है विद्वान भी होते हैं। उसका कारण क्या है कि शनि जो है स्वयं काफी विद्वान होते हैं, जज है। और शनि के साथ में जो है सूर्य भगवान है, तो जहां जहां पर जरूरत पड़े वहां पर जो है उनको थोड़ा बहुत सहयोग, शत्रु होने के बाद भी उनको सहयोग कर देता है। चलो कुछ भी हो, आखिर है तो मेरी संतान, ये मान करके चल के शनि जो है सूर्य भगवान जो है शनिदेव को हेल्प कर देते हैं। इसलिए जो है ऐसे लगने के व्यक्ति विद्वान भी होते हैं, कल्पनाशील भी होते हैं, आ, स्थिर मन वाले भी होते हैं। मन इनका स्थिर रहता है वैसे शनि और शनि देव का, क्योंकि जो है ये गए हैं कहाँ, सूर्य भगवान के इसमें घर में है, इसलिए। लेकिन जो है ऐसे व्यक्ति, इस लग्न के व्यक्ति जो है वात रोग से पीड़ित हो सकते हैं, वात रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। कुछ जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। ऐसे लोगों को शेयर बाजार और लॉटरी में परेशानी हो सकती है। ऐसे लगने के लोगों को शेयर बाजार और लॉटरी में परेशानी हो सकती है। और संतान उत्पत्ति में भी तकलीफ हो सकती है, उसमें जो है इसमें भी समस्याएं आती है। इन्हें एक सलाह दे सकते हैं ऐसे लग्न के व्यक्ति, यदि आपके पास आए, ऐसा कोई क्लाइंट आए इस लग्न के व्यक्ति,
तो उनको बोलिए कि आप जो है अपना घर जल्दी ना बनवाएं, थोड़ा लेट करके बनवाएं। यानी उसमें लिखा है, उसमें बताया गया है कि 48 साल के बाद, 48 वर्ष की उम्र के बाद इनको मकान बनाना चाहिए अपने स्वयं के नाम से। उसके पहले बनाएंगे तो थोड़ी तकलीफ होगी। यदि शनि जो है दूसरे घर में, दूसरे के भाव में चला जाए, दूसरे मैंने सेकंड हाउस में चला जाए, तो सेकंड हाउस किसका है, दूसरा घर किसका है, बृहस्पति का। तो बृहस्पति के घर में यदि शनि प्रवेश करे, यदि बृहस्पति के घर में शनि प्रवेश करे, तो ये, वैसे दोनों तो एक दूसरे के दोस्त हैं, काम अच्छा हो सकता है, ठीक ठाक काम होगा, इनका ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ऐसे लग्न के व्यक्ति जो है ना, शिक्षक हो सकते हैं, शिक्षक होते हैं, साहसी भी होते हैं, और हेल्प करने वाले होते हैं, दानवीर होते हैं, कल्पनाशील भी होते हैं, विद्वान होते हैं, रणनीति तैयार करने में, रणनीति बनाने में, किसी काम के लिए रणनीति बनाने में, प्लान बनाने में बहुत अच्छा, बड़े पारंगत होते हैं इन लोग, बहुत होशियार होते हैं ये। यदि कहीं बृहस्पति के घर में शनि जाए तो जीवन में जो है इनको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, कर्ज जो है थोड़ा हो सकते हैं। लेकिन ये शनिदेव हैं और साथ में गुरु के ज्ञान, तो ये कुछ ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, और ये कभी कभार सरकार से भी लड़ भिड़ते हैं। इसलिए जो है सरकारी डिपार्टमेंट से ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है किसी चीज के लिए। यदि सरकारी डिपार्टमेंट से कोई काम रह गया तो उनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। यदि शनि जो है तीसरे घर में जाए, तृतीय भाव में यदि शनि प्रवेश करे, तीसरा घर किसका है, शनि का है, स्वयं, स्वयं शनि का है, और शनि खुद प्रवेश कर जाए, तो ऐसे लग्न के व्यक्ति जो है ना बहुत धनवान होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, और अपने जीवन में सफल भी होते हैं। बहुत उदार प्रवृत्ति के भी पाए गए हैं इस लग्न के व्यक्ति, इस लग्न के व्यक्ति को बहुत उदार भी पाया गया है। आ, समृद्ध भी होते हैं, राजनीति में भी लोग काफी अच्छा ऊपर तक जाते हैं, क्योंकि बहुत दिमाग, तेज दिमाग रहता है इनके पास। भावुक भी होते हैं, लेखक भी हो सकते हैं, ज्योतिष भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को आ, जो शनि है ना, शनि के घर में शनि वाले जो है, तो ऐसे लोगों को प्रेम प्रसंग में धोखा मिल सकता है, किसी मित्र से भी धोखा मिल सकता है जिसको आप अच्छा समझेंगे, ऐसे मित्र से धोखा भी मिल सकता है। इनको जो है ये ऐसे व्यक्ति जो है जो शनि लग्न वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को जो है 36 से 39 साल की आयु में ये जो है अपना घर बना सकते हैं, बनाते हैं, खास तौर से 36 से 39 साल की आयु में अपना घर बना लेते हैं। ऐसे लोग जो है, चूंकि न्यायाधीश का घर है और न्यायाधीश वहां पहुंचे हैं, इसलिए ऐसे लोग यदि प्रयास करें तो जज भी बन सकते हैं। अब देखते हैं चतुर्थ भाव में, यानी चौथे घर में। चौथा घर किसका है, चौथा घर है राहु का। राहु के घर में यदि शनि प्रवेश करे, तो चूंकि देखो शनि किसका घर है, राहु का। राहु का घर मतलब तेज दिमाग, तेज दिमाग के साथ में शनि का दिमाग है। तो ऐसे लोग जो है ना प्रशासनिक क्षेत्र में जाते हैं और बड़े सफल होते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकते हैं ऐसे लोग। सरकारी कर्मचारी तो बन ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको, दिमाग तेज होने के कारण जो है ऐसे लोग बहुत मिलनसार भी होते हैं। लेकिन इनके पास क्या होता है, काम की थोड़ी सी अधिकता हो जाती है। काम की अधिकता होने के कारण ना, जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में गए तो कई प्रकार के इनको काम आना है, सभी प्रकार के जो है इनके पास पहुंच करना है, लोग बाकर राजनीतिक क्षेत्र वालों का भी कुछ भी। तो बड़े लोग काम तो ये कर लेते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन छोटे लोग जो जाते हैं ना, तो उनके लिए इनके पास उतना समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि काफी बड़े ओहदे में होते हैं लोग।
तो ऐसी स्थिति में उनको एक टाल मटोल करना एक हो जाता है, टाल मटोल करने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है, इस लग्न के व्यक्ति अपने पिता के लिए भी और दूसरी तरफ अपने संतान के संबंध में बड़े चिंतित रहते हैं, दोनों तरफ, पिता के लिए भी और अपनी संतान के लिए भी। क्या होता है इसमें कि आ, पिता, ऐसे लग्न के व्यक्ति जो है ना, पिता के साथ में भी और इधर संतान के साथ में भी बहुत ज्यादा समय और सुव्यवस्थित ढंग से नहीं बिता पाते हैं। थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं, कहने मतलब थोड़ा दूर रहते हैं, या तो किसी भी तरीके से दूर हो, चाहे सर्विस के लिए दूर चले जाए, किसी काम के लिए, व्यवसाय के लिए दूर चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। इन इस राहु प्रकृति के, राहु का घर है, इसलिए ऐसे लोगों को जो है ना, जुआ है, लॉटरी है, इसमें लाभ होता है। ऐसे लोग जो है इसमें काफी लाभ प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। पांचवा घर, पांचवा घर में यदि शनि जाए तो क्या होगा? पांचवा घर किसका है? मंगल का। पांचवा घर किसका है? मंगल का, मार्स का। मार्स के घर में, मंगल के घर में यदि शनि चले जाए तो ये शत्रुवत व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के जो है ना अच्छा पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी चूंकि मंगल है, मेहनती है वो भी, और इधर शनि भी मेहनती है, तो इस कारण से इन लोग जो है ना धनवान तो होते हैं, ठीक से साथ नहीं देते, उसके बाद भी धनवान रहते हैं, धन संपत्ति इनके पास अच्छी होती है, विद्वान भी होते हैं, महत्वाकांक्षी भी होते हैं। अकेला रहना जो है थोड़ा पसंद करते हैं। आलू पता दाल नहीं बनाऊं क्या? थोड़ा म्यूट कर लीजिए मैम। अकेला रहना जो है इन लोग पसंद करते हैं थोड़ा। इनकी, ऐसे लोगों की आयु भी जो है काफी लंबी होती है, काफी वृद्धावस्था तक, अच्छे से वृद्धावस्था तक जीवित रहते हैं। यदि कहीं सही रास्ते में रहे तब की बात है ये सब चीजें। मंगल चूंकि आ, मंगल के घर में है, तो सही रास्ते में तब तो ठीक, गलत रास्ते में हुए तो बहुत आतंक मचा सकते हैं। लेकिन गलत रास्ते में रहे तो देखो, इधर तो सही रास्ते में रहे तो आयु इनकी काफी दीर्घायु होते हैं, कहने मतलब काफी दीर्घायु होते हैं। लेकिन यदि कहीं ये गलत रास्ते में चले गए तो आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है इस लग्न के व्यक्तियों को। यदि गलत रास्ते में चले गए ना, तो ऐसे लोग जो है शराबी भी होते हैं, शराब के आदी भी हो सकते हैं। षष्ठम भाव किसका है? छठवां घर किसका है? छठवां घर है चंद्र का। छठवां घर किसका है? चंद्र का। चंद्र के घर में यदि शनि चले जाए तो दोनों तो क्या है? शत्रु हैं। शत्रु हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी क्या होता है, जिंदगी में जो परिणाम आता है थोड़ा मिश्रित टाइप का आता है, मिश्रित रहता है, मतलब मिला जुला रहता है। उसका कारण क्या है कि चंद्रमा जो है अपने परिवार का देखरेख करने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति जो है। और इधर तो कुछ भी हो गया तो एक प्रकार से मासी माँ ही सही, लेकिन माँ और पुत्र का संबंध है, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा संबंध कहीं कहीं पर बन जाता है, मतलब ठीक ठाक माँ बेटे का भी संबंध अच्छा हो जाता है। लेकिन है तो एक दूसरे के शत्रु, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इस कारण से जो है ना थोड़ा मिश्रित परिणाम आता है जिंदगी में। इस लग्न के व्यक्ति जो है उदार भाव के रहते हैं चंद्रमा के कारण, लेकिन थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा भी हो जाता है, विलासी प्रकृति के होते हैं, और यात्रा इनको पसंद आता है, प्रवास में हमेशा रहने का प्रयास करते हैं, यात्रा प्रिय होते हैं, प्रवासी प्रिय होते हैं। ऐसे लग्न के व्यक्ति को बचपना में जो है ना थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं, और देखने में आया है कि इस लग्न के व्यक्ति जो है माता पिता के विचारों से सहमत नहीं पाए गए, सहमत नहीं होते अपने माता पिता की बातों को थोड़ा से, या तो बोल देंगे कि जो है अरे पुराने विचारों को छोड़ो, आज के समय में चलें, विज्ञान ऐसा बोलता है, इस टाइप की बातें करने लगते हैं अपने माता पिता से। ऐसे व्यक्ति जो है डॉक्टर, तो डॉक्टर बन सकते हैं, और किसी विषय में डॉक्टर से संबंधित किसी सब्जेक्ट में, किसी चीज में जो है
स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं किसी चीज के लिए, और कई प्रकार की बीमारियों में अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। सातवें भाव में सातवां घर किसका है? शुक्र का। सातवां घर किसका है? शुक्र का। शुक्र के घर में यदि शनि चले जाए तो शुक्र और शनि जो है दोनों मित्र हैं। शुक्र और शनि जो है दोनों मित्र होते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत धनवान भी होते हैं। आ, बहुत चीजों में इनको कोई भी काम करते हैं तो बड़ा लाभकारी होता है इनका काम। बढ़िया, मतलब इनको लाभ मिलता है, कहने का मतलब। लेकिन चूंकि जो है शुक्र है और उधर शनि है, तो थोड़ी सी इनकी वाणी जो है ना कर्कश होती है, मधुर वाणी नहीं होती, कर्कश वाणी पाएंगे ऐसे लोग। ऐसे लोग, ऐसे लगने के लोगों का जो है ना, आप देखेंगे कर्कश वाणी मिले, कर्कश वाणी वाले मिलेंगे। प्रतिष्ठित तो मिलेंगे, लेकिन प्रतिष्ठित मिलेंगे। बचपन में ऐसे लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ता है, बहुत चीजों की चुनौती का सामना करना पड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति जो है धन संचय करने में असमर्थ होते हैं, धन संचय नहीं कर पाते हैं। लेकिन आयु इनकी अच्छी होती है, दीर्घायु होते हैं। एक चीज और देखने में आया है, जिनका स्वामी माने शुक्र के घर में जी स्वामी, यदि माने घर का स्वामी जो है शुक्र हो और शनि प्रवेश कर जाए, तो ऐसा देखा गया है, इस लग्न के व्यक्ति के साथ में देखा गया है कि अपने जीवन साथी के साथ में अपनी बातों को अच्छे से साझा नहीं करते हैं। एक चीज और देखने में आया है, चूंकि शुक्र का घर है, शुक्र का घर मतलब समझ गए सब चीज जो है, इस टाइप की चीजों में काफी वो आगे रहते हैं, विलासिता की चीजों में काफी आगे रहते हैं। इसलिए इनको सलाह दी जाती है कि इनको शीघ्र जो है विवाह कर लेना चाहिए। जितना जल्दी हो सके तो जल्दी इनको विवाह करना चाहिए। ऐसे लोगों को देखा गया है कि एक से अधिक मकान बनाते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ, एक से अधिक मकान बनाते हैं। यदि शनि जो है अष्टम घर में जाए, अष्टम भाव में जाए, माने आठवां घर किसका है? केतु का। केतु के घर में जाए तो ये दोनों आपस में थोड़ा सा संबंध अच्छा नहीं रहता केतु के साथ में। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है ना, ऐसे व्यक्तियों को पाया गया है कि काफी बुद्धिमान तो होते हैं, परोपकारी भी होते हैं, दूसरे का हेल्प करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, प्रतिष्ठित भी होते हैं। लेकिन थोड़ा अहंकार आ जाता है इनमें। और ऐसे लोगों को जो है ना, माता पिता से सहयोग नहीं मिलता है। माता पिता से सहयोग नहीं मिलने के बाद भी, चूंकि शनि है, मेहनती है, तो और तेज दिमाग है केतु के पास, तो ऐसे लोग जो है संपत्ति तो बनाते हैं, संपत्ति जो है इनके पास अच्छी रहती है। यदि शनि जो है नवम भाव में जाए, नवा घर किसका है? नवा घर है बुध का, मरकरी का। यदि ऐसे ऐसे बुध मरकरी के घर में जाए शनि जो है, तो ये जो है एक दूसरे के क्या है, काफी मित्र है, बहुत क्लोज मित्र हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है, ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत परोपकारी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और पराक्रमी भी होते हैं बुद्ध के कारण। और बहुत फुर्तीला भी पाए गए हैं, बहुत फुर्तीला होते हैं। लेकिन रिश्तेदारों से झगड़ा करने में माहिर भी होते हैं। ऐसे लोगों को जो है ना, आ, जो बुद्ध के घर में यदि शनि पहुंच जाए, तो ऐसे लोगों को जुआ वगैरह नहीं खेलना चाहिए। जुआ वगैरह से इनको लाभ नहीं हो पाएगा। जुआ है, लॉटरी है, ऐसे लोग, ऐसी चीजों से लाभ नहीं हो पाएगा। इस लग्न के व्यक्ति का विवाह जो है ना 28 साल की उम्र के बाद करना चाहिए। उसके पहले करेंगे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। 28 वर्ष की उम्र के बाद करनी चाहिए। अब आते हैं हम लास्ट, जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का लास्ट जो वो है ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह में क्या होता है कि ये बड़े साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, विजयी होते हैं, सब चीजों देखा जाए तो। क्योंकि ये मंगल क्या है? सेनापति है, ये तो पता है अपने को। तो इनके पास काफी शक्ति मिलेगा,
इनके इनके लिए क्या है, शक्ति के साथ में इनको बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। इन सब चीजों के कारण इन सब चीजों के कारण दुर्घटनाएं भी होती है इनकी लाइफ। युद्ध भी होता है, झगड़ा लड़ाई होते रहते हैं। इन सब कारणों से जो है इनको शत्रु भी पैदा होते हैं। इनके पास हथियार पर्याप्त रहता है। भूमि, पुलिस सेना, स्थिरता, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो सकते हैं। यदि माताएं हों तो यदि सावधानी नहीं बरती तो इनको जो है आ, गर्भपात भी हो सकता है। इस ग्रह के स्वामी जो है, इस ग्रह का स्वामी जो है भगवान हनुमान जी हैं। इस ग्रह के लिए वही उसके खास तौर से रक्षक होते हैं। इनके मंगल वाले के साथ खास तौर से कि इनको सलाह दे सकते हैं कि अपने रिश्तेदारों के साथ व्यवहार ठीक करें, अपने रिश्तेदारों के साथ व्यवहार को अपना सुधारें। अन्यथा जो है ना इनको नुकसान भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने परिवार के लोगों के साथ में अपना व्यवहार सुधारना चाहिए। यदि मंगल जो है यदि पहला घर में जाए, पहला घर में प्रथम भाव में जाए यदि, तो पहला घर किसका है? सूर्य का। तो सूर्य के घर में यदि मंगल प्रवेश करे तो ये दोनों क्या है? मित्र हैं। दोनों मित्र हैं और बहुत पावरफुल फुल है एक दूसरे के लिए जो है, एक दूसरे की दोस्ती बहुत ऊंची है। तो ऐसे लोग जो है ना बहुत चीजों में उन्नति करते हैं। लेकिन इनका स्वभाव जो है क्रोधी स्वभाव हो जाता है। साहसी तो है ही, सवाल ही नहीं उठता, साहस तो बहुत ज्यादा रहता है इनमें जो है। लेकिन क्रोध स्वभाव होने के कारण, यानी अग्नि का, क्रोध स्वभाव होने के कारण क्या होता है, शरीर में अग्नि पैदा हो जाती है। अग्नि पैदा होगा तो पेट जो है गड़बड़ाएगा। तो ऐसे लोगों को देखोगे ना तो पेट की बीमारियों से पीड़ित पाए गए हैं। यदि कहीं मंगल ग्रह जो है सूर्य के घर में जाए तो ऐसे लग्न के व्यक्ति को पाया गया है कि वो पेट की बीमारियों से पीड़ित है। और माताओं के साथ में देखा गया है कि काफी शिकायत होती है गर्भपात की। बहुत कभी कभी ऐसा देखने आता है कि कुछ भी कर डालो फिर भी जो है गर्भपात हो जाता है। तो ये शिकायतें आती है इस लग्न के व्यक्तियों में, खासतौर से महिलाओं में। ऐसे व्यक्ति जो है ना डॉक्टर सर्जन जो है बहुत उच्च क्वालिटी के बनते हैं। बहुत नामी डॉक्टर बनते हैं, सर्जन होते हैं। अच्छा, इनके हाथ में जो है बड़ी सफाई रहती है ऑपरेशन वगैरह के मामले में। इंजीनियर भी बहुत अच्छे बनते हैं। वकील भी, वकालत में बहुत सफल रहते हैं। सेना में तो है ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता। लेकिन ऐसे लोग जो है गुप्त रोग से पीड़ित होते हैं। ऐसे लोग जो है गुप्त रोग से पीड़ित पाए गए। यदि मंगल दूसरे भाव में जाए, दूसरे के घर में जाए, दूसरे नंबर पर सेकंड हाउस में जाए, सेकंड हाउस किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति घर में यदि मंगल जाए तो मंगल और बृहस्पति का आपस में अच्छी बनती है। इसलिए ऐसे लग्न के व्यक्ति जो है ना बड़े धनवान पाए गए, धनवान मिलते हैं, धन संपत्ति अच्छे से कमा लेते हैं। ऐसे लोग जो है ना थोड़ी सी क्या है कि मंगल है पावरफुल है और बृहस्पति आ गए हैं, बृहस्पति के घर में गए हैं, तो उनको क्या है, ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। इस कारण से बहुत विवेकशील होते हैं, धार्मिक भी होते हैं। पावरफुल धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में बहुत पावरफुल व्यक्ति बनते हैं। संवाद अच्छा कर लेते हैं, बातचीत बढ़िया कर लेते हैं, निडर भी होते हैं। लेकिन चापलूसी पसंद करने वाले भी होते हैं ये। ऐसे लग्न के व्यक्ति को देखा गया है कि 28 साल के बाद इनको लाभ मिलता है, ऐसा देखा गया है। और पिता से संपत्ति जो है ना ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ होता है पिता की संपत्ति से। तीसरा भाव,
तीसरे घर में यदि कहीं शनि, सॉरी, मंगल पहुंचे, तब क्या होगा? तीसरा घर किसका है? शनि का। और वहां यदि मंगल जाए, तो यहां पर क्या होता है कि मंगल प्रवेश कर रहा है, शनि तो अपने आप में खुद पावरफुल है। तो मंगल चला जाए उनके पास तो उनके लिए बहुत महत्व की बात नहीं होती, लेकिन हाँ, विरोध नहीं करते। विरोध ये जो है नहीं करते। तो कुल मिला के एक दूसरे को जो है इन लोग तटस्थ रहते हैं, यानी न्यूट्रल रहते हैं। ऐसे लग्न के व्यक्ति जो है बड़े स्वतंत्रता पसंद करते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, धैर्यवान भी होते हैं। मंगल होने के कारण साहसी भी होते हैं। मंगल जो है सेनापति है, इसलिए विजयी भी होते हैं। ये जो है ना, इस लग्न के व्यक्ति का जो है एक प्रकार से बहुत समृद्ध होते हैं। लेकिन इनके साथ में दिक्कत क्या आती है कि अच्छे मित्रों से इनको कहीं न कहीं धोखा मिल जाता है। धोखा होता है अच्छे मित्रों से, विश्वासघात हो जाता है एक प्रकार से। जीवन में बड़ी सफलता मिलती है इन लोगों को। जीवन में बहुत सफलता है। ऐसे व्यक्ति जो क्या है, दृढ़ निश्चयी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। इस कारण से जीवन में बड़ी सफलता मिलती है, अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे लोगों का जो है ना, जन्म जो है मध्यम वर्गीय परिवार में देखा गया है। ऐसे बच्चों को जो है ना, मध्यम वर्गीय परिवार में। लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ में इनका बड़ा अच्छा संबंध रहता है। भले मध्यम वर्गीय परिवार के रहेंगे, लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ में इनका अच्छा नेटवर्किंग रहता है। और ये जो है ना, चूंकि शनि है, उधर मंगल भी है। मंगल है तो सेनापति है। सेनापति मतलब टाइम वगैरह के बारे में ये भी बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि कितने समय राजा के पास जाना है, कितने समय राजा के क्या करना है। तो ये सब चीजों के कारण जो है ना, ये हर समय नीतियों का पालन करने वाले होते हैं। क्योंकि शनि भी है, इसलिए जो है नीतियों का पालन करने वाले। अब आते हैं चौथे घर में। चौथा घर किसका है? चतुर्थ भाव किसका है? राहु का। चौथा घर किसका है? राहु का। राहु के घर में यदि मंगल प्रवेश करे तब क्या होगा? राहु और मंगल दोनों जो है ये शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण ऐसे व्यक्ति जो है ना, थोड़ा इनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। और कभी कभी ऐसा देखने में आया है, यदि सावधानी नहीं बरते, रेमेडी ठीक से नहीं किए, तो ऐसे लोग अल्प आयु भी हो सकते हैं, अल्पायु हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को पाया गया है, ऐसे व्यक्तियों को बड़े साहसी होते हैं, उदार भी होते हैं, बलवान भी होते हैं। रोगी तो है ही, ठीक है, लेकिन रोगी होने के साथ साथ बड़े साहसी और उदारवादी होते हैं। ऐसे लोग जो है ना, थोड़ा सा क्रोधी, क्रोध जल्दी आता है इन लोगों को, है ना। ऐसे लोग जो है क्रोधी होते हैं। लेकिन कभी कभी देखा गया है, इस लग्न के व्यक्ति को दो शादियां कर लेते हैं या दो लोगों से संबंध बन जाता है। शादी भी करते देखा गया है, दो शादियां। और रोग में जो है ना, कुछ भी रोग हो, लेकिन यौन रोग से पीड़ित होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इस लग्न के व्यक्ति को सावधानी यदि नहीं बरते तो यौन रोग हो सकता है। जीवन में ऐसे लोग जो है काफी सफलता प्राप्त करते हैं, सभी चीजों में, सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। धन और संपत्ति की अच्छी अच्छी माने अच्छे सफल होते हैं, धन संपत्ति अच्छी मिलती है इनको। ऐसे लोगों को जो है खास तौर से अ, इस मंगल को जो है, या राहु के साथ में यदि मंगल है, तो इनको जो है ना, इलेक्ट्रिक चीजों में, बिजली संबंधी चीजों का व्यवसाय इनको नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक संबंधी, इलेक्ट्रिक संबंधी चीजों में जो है, चलिए याद दिलाइएगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक कंप्लीट कर लूं इसको, फिर मैं उदाहरण सहित एक समझाऊंगा, बताऊंगा। मेरे ऑफिस में एक कुछ घटना घटी है, तो उसको बताऊंगा। खैर ठीक है। तो ये इनको खास तौर से इलेक्ट्रिक संबंधी जो है काम नहीं करना चाहिए कुल मिलाकर के। यदि मंगल पंचम भाव में जाए, पंचम भाव किसका है? मंगल का है खुद। यदि मंगल जो है मंगल के घर में जाए, स्वयं मंगल उनका घर है और मंगल वहां चला जाए,
तब क्या होगा, अपने घर में गए हैं, ठीक है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि अपने ही प्रकार के कोई उस स्वभाव के सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कब से नहीं आ रही, कितने समय से नहीं आ रही है? नहीं, हमें तो आ रही है। हमें तो आ रही है सर। अच्छा, हमें आ रही है। मैडम आप थोड़ा आ रही अपना है। नेटवर्क देख लीजिए, अपना नेटवर्क देख लीजिए। यदि या तो फिर रिकॉर्डिंग तो हो रही है, आप रिकॉर्डिंग फिर से सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो यदि मंगल के घर में मंगल यदि प्रवेश करे तो ये जो है ना हाँ, अब चली गई है। अब नकारात्मक। अच्छा, नहीं आ रही का आवाज? नहीं आ रही है? आ रही है आ रही सर, है, आ रही आ है। रही है, आ रही आ है। रही है, आ रही है। आ रही है ना। हम्म। यदि कहीं ऐसे व्यक्ति, इस लग्न के व्यक्ति जो है ना, ऐसे व्यक्ति यदि नकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़े, कोई नकारात्मक सोच यदि है उनके दिमाग में, तो उनकी वो जो है ना काफी संकीर्ण दिमाग वाले हो जाते हैं। मैंने इनका सोच जो है ना काफी संकीर्ण हो जाता है, मतलब काफी क्लोज, मैंने क्या कहना चाहिए, अच्छा बृहद मानसिकता नहीं होती है ऐसे लोगों की, यदि नकारात्मक सोच हुए। और यदि कहीं सकारात्मक सोच हुआ, फिर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है उनको। तो ऐसे क्लाइंट यदि आपके पास आए, तो उनको जो है सलाह दीजिएगा कि अपनी मानसिकता को नकारात्मक ना रखें, निगेटिव ना सोचे किसी के भी प्रति, चाहे आपके विरोधी ही क्यों ना हो, उसके प्रति आप निगेटिव ना ही सोचेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा। तो क्या होता है, नकारात्मक सोच यदि हो गए ना ऐसे लोग, तो बड़े असभ्य हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, छोटे छोटे शत्रु से डरने वाले लोग हो जाते हैं। शत्रु से देखो, मंगल के घर में मंगल है तो उनको जो है वो डर भाव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो तो काफी पावरफुल व्यक्ति है। लेकिन संकीर्ण भाव आने के कारण, नकारात्मक सोच होने के कारण ये शत्रु से डरने लग जाते हैं। लेकिन यदि सकारात्मक भाव आए तो क्या होगा, जीवन में जो है ना, जीवन में इनको आ, बहुत सफलता मिलेगी, काफी आगे बढ़ेगा, पराक्रमी होगा यदि सकारात्मक भाव के साथ में आए, सकारात्मक सोच के साथ में आए, एक अच्छा सज्जन व्यक्ति बन सकते हैं। और ये यदि कहीं सुरक्षा के क्षेत्र में गए, मानी पुलिस वगैरह में गए, तो ये आईपीएस भी बन सकते हैं। ये इनको सलाह दीजिएगा ऐसे लोगों को, यदि कहीं मंगल का घर, मंगल के घर में जाए, तो ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं ऐसे लोग कहीं रिश्वतखोरी में चले गए ना, तो ये रेड हैंड हो सकते हैं। रेड हैंड अंत में बिल्कुल जो है तकलीफ होगी ही। मंगल वाले के ग्रह में मंगल यदि प्रवेश किया है, ऐसे ऐसे लगने के व्यक्ति यदि हैं, तो उनको बिल्कुल सोच ये करिए कि आप जो है किसी से जो है रिश्वत ना ले, अन्यथा जो है आप अंत में पकड़े ही जाओगे। ऐसे लगने के व्यक्तियों को जो है ना पेट की बीमारियां अधिक होती है, और आंख की बीमारियां भी हो सकती है। दृष्टि दोष पाए गए हैं, ऐसे लोगों दृष्टि दोष के पीड़ित होते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए एक सलाह दे सकते हैं आप, जो कोई बेसहारा महिला हो, जिनका कोई सहारा ना हो, बेसहारा महिला हो, कहना चाहिए एक प्रकार से, या तो विडो हो और उनके और कोई देख रेख करने वाले नहीं हो। तो यदि ये व्यक्ति, इस लग्न के व्यक्ति यदि ऐसी महिलाओं का देखभाल करे, ऐसी महिलाओं का सेवा करें, और उनके मन में सेवा भाव आए, सहायता करें, तो उनको बहुत लाभ होगा, बहुत। यानी एक प्रकार से इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, सबसे बड़ी रेमेडी। इसको चाहे तो आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं। यदि कभी अपनी अपने देख रहे हैं और कोई ऐसे लग्न के व्यक्ति क्लाइंट यदि आए अपने पास, तो उनको बोलिए कि सबसे बड़ा रेमेडी आपके लिए ये, कि जो बेसहारा विधवा महिला हो, बेसहारा महिला हो, उनको आप जो है सेवा करें। छठवें घर में यदि मंगल जाए, छठवां घर किसका है, चंद्र का। चंद्र के घर में यदि जाए मंगल जो है ना, तब क्या होगा, इसको थोड़ा सा अपन थोड़ा दूसरे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है कि मंगल अग्नि है, मंगल जो है अग्नि है, और चंद्रमा जो है शांत है, मतलब वो शांति प्रिय है, शीतल शीतल है।
तो इस कारण से जो है ना शीतल है, इस कारण से दोनों में अच्छी बनती नहीं है। दूसरा कारण यह है अच्छी नहीं बनने का कि मंगल जो है सेनापति है। सेनापति होने के कारण राजा को ये घेर के बैठे रहते हैं, जिसके कारण से जो है रानी को अपने राजा से मिलने का अवसर कम मिलता है, कम मिल पाता है, जिसके कारण उससे वो नाराज रहती है। इस कारण से भी शत्रु है। लेकिन लेकिन अंत में चंद्रमा क्या है? रानी है। चंद्रमा जो है रानी है। और इस मंगल का भी कर्तव्य बनता है कि उसकी सुरक्षा प्रदान करें, उस परिवार की सुरक्षा प्रदान करें। ये उनका कर्तव्य बनता है। इसलिए मंगल जो है उनके प्रति, चंद्र के प्रति बहुत ज्यादा बुरा भाव नहीं रखता। उनको पता है कि मेरा अग्नि स्वभाव है, लेकिन फिर भी उनके प्रति बहुत निगेटिव स्वभाव नहीं रखता, अपना भाव नहीं रखता। लेकिन चंद्रमा जो है थोड़ा निगेटिव भाव रखने का प्रयास करता है। तो इन चीजों को हम कनेक्ट कर देखेंगे एक दूसरे से। तो ऐसे लोग जो है ना, इस प्रकार की जब बात आती है तो इस लग्न के व्यक्ति थोड़ा से कठोर हृदय वाले होते हैं, थोड़ा व्यभिचारी भी हो सकते हैं, माता से झगड़ा करने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को ना एक चीज देखने में आया है कि या तो उनको अच्छी संतान उत्पन्न होगी या अच्छी संपत्ति मिलेगी। दोनों एक साथ नहीं हो पाता। यदि संतान अच्छी हुई तो संपत्ति उतनी अच्छी नहीं होगी। भले वो संतान अपनी अच्छी संतान होने के कारण वो संपत्ति कमा लेगा, वो अलग बात है, लेकिन इनकी संपत्ति जो है नहीं रहेगी। ऐसे लोगों को जो है ना थोड़ा घर में आग लगने का डर रहता है। दो प्रकार की आग, एक तो स्वयं आग, अग्नि से आग, और दूसरा जो है ना पारिवारिक संबंधी आग। ये दोनों जो है लगने का डर रहता है। इनके लिए एक सलाह दी जाती है कि ये जो है ना एक चांदी का जो है चौकोर सिक्का अपने पास रखेंगे ना तो इनको बड़ा लाभ होगा। कि क्या है, चांदी जो है ना एक चंद्रमा का प्रतीक है। तो अपने पास यदि मंगल रहेगा, मंगल अपने पास रखेगा ना, तो इनका जो अग्नि है वो शांत होगा। ये मतलब है इसका। अग्नि शांत होने से जो है अपना स्वभाव अच्छा से ठीक रख पाएंगे। सातवें भाव में, सप्तम भाव में यदि कहीं मंगल जाए तब क्या होगा? सप्तम किसका है? शुक्र का। सातवां घर किसका है? शुक्र का। यदि शुक्र के घर में मंगल प्रवेश कर जाए तो ये दोनों जो है आपस में तटस्थ रहते हैं। चलो भाई ठीक है, आ गए तो ठीक, ले बैठो, चाय पी लो, सब कुछ कर लो, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मित्रवत व्यवहार नहीं कर पाता है शुक्र जो है। इसके बाद भी इसके कारण से क्या होता है कि ऐसे लोग जो है ना मूर्ख शत्रुओं से घिरे रहते हैं, कठोर आचरण वाले होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है ना इनको बहुत चीजों में बड़ा लाभ होता है। बहुत चीजों में लाभ मिलता है। कोई भी काम करते हैं ना उनको लाभ मिलता है। इसलिए इन लोग, ऐसे लोग जो है धनवान पाया गया है, धनवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है डॉक्टर, सर्जन बन सकते हैं। इनका जीवन जो है सफल रहता है। इनको जो है, इनके लिए एक रेमेडी है बढ़िया जो है। यदि कोई इस लग्न के व्यक्ति यदि कहीं आपको मिलता है कि तकलीफ में है, तो इनको जो है कहिएगा कि अपनी बहन को आ, सहयोग करें। अपनी बहन को या अपनी भतीजी को या मौसी को सहयोग प्रदान करें। इनको जो है आ, यदि छोटे हैं, बच्चे हैं इन लोग, मान लीजिए बहन, छोटी बहन है, भतीजी छोटी है अपनी, तो ऐसे लोगों को जो है हलवा खिलाएं, हलवा। ये इसका रेमेडी है। उससे उनको एक बड़ा लाभ होगा हलवा खिलाने से। अष्टम भाव, आठवें भाव में यदि कहीं मंगल प्रवेश करे तब क्या होगा? आठवां भाव किसका है? केतु है। इनका घर जो है केतु का है, आठवां घर। आठवां घर केतु का है, और वहां यदि मंगल प्रवेश कर जाए तो ऐसे लगने के व्यक्ति जो है ना बहुत चंचल होते हैं, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। आलू की सब्जी बनाई जा रही प्रयोग है। कर लेंगे,
मैम थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, थोड़ा आपने साइन कर दिया था? नहीं। म्यूट कर लीजिए। हाँ, नीचे उसके इसके पास जुगाड़ है। चलो मैं कर देता हूँ। ऐसे व्यक्ति जो है ना प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न स्वभाव वाले होते हैं, चंचल भी होते हैं। समाज सेवा करना इनको अच्छा लगता है। समाज सेवा करना इनको अच्छा लगता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये आत्मघाती प्रवृत्ति के हो जाते हैं। कभी इनको मन इनका सोचना कहीं निगेटिव हो गया ना, तो ये आत्मघाती प्रकृति के हो जाते हैं। इनकी प्रवृत्ति जो है वैसी हो जाती है। ऐसे लोग जो है अपनी पत्नी और पुत्र की सदैव चिंता करने वाले लोग रहते हैं। बहुत चिंता करते हैं। अब उनके उनके बारे में हमेशा, जैसे कहीं ऑफिस चले गए तो फोन करके पूछेगा कि अपनी वाइफ को कि वो बालक क्या कर रहा है, खाया कि नहीं, खेल रहा है कि नहीं, आदि जो है बहुत चिंता करते हैं। इनको क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं बाहर गए, इनकी वाइफ जो है, बच्चे लोग जो है कहीं बाहर गए, तो इनको हमेशा मन में भय बना रहता है कि कोई घटना ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसा इनको बना रहता है, भय बना रहता है। यदि कहीं ऐसे लगने के व्यक्ति की छोटी बहन है, जस्ट छोटी मतलब इनके बाद की, तो अपनी बहन की शादी पहले कर ले अनिवार्य रूप से, तो जो है इनको इनके लिए बड़ा शुभ होता है। माने अच्छा उन्नति भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन यदि कहीं बड़ा भाई हूं करके पहले कहीं अपनी शादी कर लिया, लव मैरिज कर लिया पहले, और छोटी बहन की शादी नहीं हुई है, तो तकलीफ होती है घर में। फिर तबाही का मामला बन जाता है। अगर ये लड़की ही है तो, अगर वो मतलब खुद ही लड़की है। हाँ, उसके लिए नहीं है, ये लड़के के लिए बताया मैंने आज को जो है, बाकी के लिए तो सामान्य है। हाँ। यदि नवे भाव में, नवा भाव किसका है, नवा घर किसका है, इनका स्वामी कौन होता है, नवा भाव का स्वामी होता है मरकरी, बुध। तो बुध के घर में यदि मंगल चला जाए, तो ऐसे लोग जो है ना बड़े धनवान मिलेंगे आप। धनवान के साथ में बलवान भी मिलेंगे, साहसी भी मिलेंगे, प्रतिष्ठित भी मिलेंगे। बहुत सम्मान अर्जित करने वाले लोग होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अपने भाइयों से लाभ नहीं मिल पाता। भाइयों के साथ में थोड़ी सी कटुता आने लगती है। क्योंकि क्या है, एक्चुअली में बुध है, राजकुमार है। तो राजकुमार अपना खुद का चाहने लगता है ना, खुद का अपना अपनी उन्नति देखता है वो। इसलिए जो है थोड़ी सी भाइयों के साथ में नहीं बन पाती है। उसका दूसरा भी कारण ये है कि मंगल है वहां पर। तो मंगल क्या है, ताकतवर हूं ऐसा समझता है वो। बुद्ध जो है ताकतवर हूं ऐसा समझता है, इसलिए जो छोटे और दूसरे भाइयों को जो है वो कमजोर समझने लगता है। इसलिए जो है उनको भाइयों के बीच में नहीं पड़ती, और जिसके कारण से भाइयों से इनको कोई लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को देखा गया है कि हृदय रोग से पीड़ित रहते हैं, हृदय रोग से पीड़ित पाया गया है। उनको इसलिए सावधानी बरतने के लिए बोलिए। समझिए इस प्रकार से, इस लग्न के व्यक्ति कोई आए आपके पास तो उनको बोलिए कि आप जो है हृदय चक्र का जो है ये करिए, साधना करिए, मेडिटेशन करिए। इसके बारे में याद दिलाइएगा भी, जस्ट क्लास के बाद बताऊंगा हृदय चक्र के बारे में। मेरा खुद का अनुभव शेयर करूंगा आप लोगों को। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हृदय चक्र, हृदय रोग से पीड़ित पाए गए हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग जो है जहां बुध के घर में मंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने बेटे के जन्मदिन पर कोई मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। लेकिन कन्याओं की जरूर पूजा करना चाहिए। कन्याओं को पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। छोटी जो बच्चियां होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो नवरात्र के समय 9 बच्चियों को नहीं खिलाते हैं, जो जो 10 साल से कम की उम्र के होते हैं, 10-11 साल से कम उम्र के होते हैं, ऐसे लोगों की पूजा करना चाहिए, ऐसे लगने की व्यक्ति को। यदि कहीं सूर्य और राहु एक आया है लाइन में, जो है सूर्य और राहु, सूर्य जो है सूर्य और राहु अपने ही घर में हो, तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ी सी संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है। इस प्रकार से
कुछ और ये पूरे अपने क्या कहना चाहिए, वैदिक न्यूरोलॉजी का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट किया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मतलब कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। यदि किसी का एसेंडेंट यानी लग्न एक है, तो ये क्या कैसा होगा? वो बड़े अथॉरिटी होते हैं, बड़े अथॉरिटी वाले होते हैं, मतलब अथॉरिटी पावरफुल होते हैं, कहने का मतलब। यदि कोई प्लेनेट अपने ही घर में है तो वह अधिक पॉजिटिव हो जाता है। तो अधिक पॉजिटिव होता है, बहुत फायदा होता है। खास तौर से मतलब सूर्य है, जो प्लेनेट पॉजिटिव सोच वाले प्लेनेट है वैसे लोगों के लिए खास तौर से, लेकिन निगेटिव वालों के साथ में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसमें जैसे सूर्य के घर में सूर्य आ गया तो बड़ा अच्छा होगा, बढ़िया लाभकारी होंगे। सेटर्न के घर में सेटर्न आ गया तो जज बन सकते हैं। मून के घर में मून चला जाए तो आ, इनकी जो है ना, मदर से बड़ा संबंध अच्छा हो जाता है, मदर से बॉन्डिंग जो है बड़ी अच्छी होती है। यह खास तौर से देखते हैं अपन ससुराली पक्ष से जितने भी अड़ंगे आते हैं ना, वो उसका कारण जो है सैटर्न होता है, शनि होता है। ससुराली पक्ष से कोई भी अड़ंगा आदि आए, कोई भी तकलीफ हो, तो वो सैटर्न का कारण है। उसके लिए सैटर्न को, शनि भगवान को आप मनाने का प्रयास करिए, तो आपके ससुराल पक्ष से सही लाभ मिल चालू हो जाएगा। लॉटरी नंबर एक उल्लेख आया है लॉटरी नंबर का। लॉटरी नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे दिखते हैं? हालांकि इसके बारे में मैंने चर्चा किया था, लेकिन चूंकि इसमें चैप्टर आया है तो इसको भी थोड़ा सा बस एक लाइन में बता देता हूँ कि जो आपका सबसे ज्यादा फेवरेबल नंबर होता है ना, कैसे फेवरेबल नंबर निकालते हैं? जो आपका पर्सनालिटी नंबर है, यानी BNDN, यानी ड्राइवर कंडक्टर, उसके साथ में आप जोडिएक नंबर को भी देखिए। समझ में आ रहा है क्या? BNDN के कौन कौन से फ्रेंड है नंबर है, BN के कौन कौन से फ्रेंड नंबर है, DN के कौन कौन से फ्रेंड नंबर है, और आपके जोडिएक में कौन कौन से फ्रेंड नंबर है। ठीक है? उसमें जो कॉमन फ्रेंड होगा, हालांकि मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, इसमें जो कॉमन नंबर होगा ना इन तीनों में, वो आपका लॉटरी नंबर कहलाएगा। यानी उस नंबर के लिए, उस नंबर में आप जो भी काम करेंगे बड़ी सफलता मिलेगी। इस प्रकार से ये आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी को समापन करते हैं। आ, मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर अलग चर्चा करते हैं 10 मिनट। थोड़ा सा मैं जो ने बताया कि दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ। तो जिन लोग आज ज्वाइन किए हैं मेरी क्लास को, उन लोग कम से कम इन चीजों की जानकारी मिल जाए, फायदा हो। और जिन लोग ज्वाइन नहीं किए उसके बारे में तब कुछ नहीं कह सकते, तो मैं उसको रिगार्ड ऑफ करके जो है उसको बताता हूँ। रिकॉर्डिंग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को प्रणाम। राम राम।